बिहार में जातियों के एग्जिट पोल की बात करने वाले हैं, क्योंकि जातियों के एग्जिट पोल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बिहार के साथ 2027 में यूपी के चुनावी राजनीति पर भी असर डाल सकती है। हालांकि ऐसा तब हो सकता है जब एग्जिट पोल के अनुमान ही नतीजों में तब्दील होते, क्योंकि ये पूरा विश्लेषण एग्जिट पोल के अनुमानों पर ही आधारित है। कल नतीजों में पिक्चर बदल भी सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इस विश्लेषण के केंद्र में तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक विपक्ष के तीनों बड़े चेहरों की चुनावी रणनीति है, क्योंकि तीनों ही चेहरों का वोट बैंक कमोबेश एक जैसा है। तीनों ही चेहरों की राजनीति जातिगत समीकरणों की बुनियाद पर टिकी है। तो क्या एग्जिट पोल के अनुमानों के हिसाब से बिहार में विपक्ष का जाति वाला प्रयोग सफल साबित हुआ है? एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है, वो जान लीजिए। महागठबंधन ने इस बार MY यानी मुस्लिम यादव के साथ दूसरी जातियों जैसे दलित और अति पिछड़ा EBC पर भी काफी फोकस किया। एग्जिट पोल में महागठबंधन को इसका फायदा होता नजर आ रहा है। जैसे एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में यादव वोटों की बात करें तो 2020 के चुनाव नतीजों के मुकाबले महागठबंधन को 12% वोटों का फायदा हो रहा है। 90% वोट खाते में जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम वोटों में 15% का इजाफा होने का अनुमान है। 79% वोट मिल सकता है। दलित वोटों की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव नतीजों के मुकाबले एग्जिट पोल में महागठबंधन को 5% वोटों का फायदा हो रहा है। 29% वोट मिल रहा है। EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग के वोटों की बात करें तो एग्जिट पोल में महागठबंधन को 4% वोटों का मुनाफा नजर आ रहा है। 26% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक OBC वोट बैंक में 4% का घाटा हो सकता है। 13% वाले OBC वर्ग से 19% वोट मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन की जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक मुख्य जातियां जो बिहार की मेन कास्ट है उस कैटेगरी में महागठबंधन को फायदा हो सकता है। हालांकि एक बार फिर दोहरा दें कि ये सब एग्जिट पोल के अनुमान है, नतीजों में पिक्चर बदल भी सकती है। लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है। वो तस्वीर बिहार की उपजातियों के वोट बैंक से जुड़ी है और उपजातियां किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम फैक्टर साबित होती आई हैं। चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती। महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। याद रखिएगा, अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं है, पावर बैंक है, पावर बैंक। पिछड़ा ये सिर्फ एक शब्द या वर्ग नहीं है, बल्कि ये बिहार में RJD की राजनीति का आधार रहा है। पिछड़ों के नेता के तौर पर ही लालू प्रसाद यादव बिहार में सत्ता की सीढ़ियां चढ़े। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों के साथ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधकर सत्ता का जो फॉर्मूला तैयार किया उसने सालों तक बिहार में विरोधियों को सत्ता से दूर रखा। इस बार तेजस्वी यादव की कोशिश भी यही रही। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरणों को साथ रखते हुए बाकी पिछड़ा वर्ग और EBC को साधने की भी कोशिश की। महागठबंधन के घोषणा पत्र से लेकर चुनावी रैलियों तक हर जगह पिछड़ा अति पिछड़ा की बात की और उन पर ज्यादा फोकस किया। अब एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं, क्या उनमें इस वर्ग ने तेजस्वी के प्रण पर भरोसा जताया है, वो भी जान लीजिए। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 4% कुर्मी जाति के वोट बैंक में 2020 के नतीजों के हिसाब से महागठबंधन को 8% का घाटा होने का अनुमान है। 13% कुर्मी वोट महागठबंधन को मिल रहा है। बिहार में कुर्मी OBC की उपजाति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक रहा है। उम्र के लिहाज से माना जा रहा है कि ये CM चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है। ऐसे में कुर्मी ने नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताया है। OBC के अंतर्गत आने वाले कोयरी या कुशवाहा जाति के वोटों की बात करें
तो महागठबंधन को 24% वोट मिलने का अनुमान है। यहाँ 3% का घाटा हो रहा है। इसकी एक वजह यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा को उम्मीद है कि इस बार वो सीएम बन सकते हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के हिसाब से कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी के चेहरे पर भरोसा दिखाया। अन्य ओबीसी जातियां जो आबादी के लिहाज से 2% है, अगर उनके वोटों की बात करें तो महागठबंधन को 1% का घाटा हो रहा। 21% वोट मिल रहा है, यानी पिछड़ा वर्ग से महागठबंधन को जैसी उम्मीद थी, एग्जिट पोल के अनुमानों में वैसी पिक्चर बनती नजर नहीं आ रही। एग्जिट पोल के अनुमान देखें तो पिछड़ा वोटों में बिखराव देखने को मिला है। हालांकि महागठबंधन ने इस वर्ग को एकजुट कर अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रचार के रण में उतारा गया था। अखिलेश यादव एग्जिट पोल्स को खारिज कर रहे हैं और महागठबंधन की जीत का भरोसा जता रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर, इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल एग्जिट पोल के अनुमानों में पिछड़ा वर्ग के वोटों का ट्रेंड देखकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की पिछड़ा वर्ग वाली राजनीतिक विरासत को साधने में सफल साबित नहीं हो रहे? हालांकि इसका सही जवाब एग्जिट पोल के अनुमानों से नहीं बल्कि शुक्रवार को चुनाव के नतीजों से मिलेगा। एग्जिट पोल के अनुमानों के मद्देनजर जिस सवाल के साथ हमारी ये रिपोर्ट खत्म हुई, सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की पिछड़ा कार्ड वाली सियासी विरासत को साधने में सफल साबित नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो क्यों है, इसको समझना भी जरूरी है। और इसे समझने के लिए हमें बिहार की सियासत से जुड़े कुछ पुराने अध्याय पलटने होंगे। लालू यादव की सियासी इंजीनियरिंग को समझना होगा। सरकार का हर गलत है। मोदी जी बताइए, बोलते हैं कि हम पिछड़ा हैं, का आबादी के अनुपात में हमारा रिजर्वेशन जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बढ़ाइए। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना, आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। हमारा मोच में दम है तो कर दो। बिहार में लालू यादव उस दौर में सत्ता में आए थे जब प्रदेश की राजनीति में ऊंची जातियों का दबदबा था। ऊंची जातियों के वर्चस्व को लालू यादव ने पिछड़ा कार्ड से चुनौती दी। लालू यादव इस प्रयोग में सफल हुए और पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। लालू यादव ने न सिर्फ पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बल्कि इस राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए जो टीम तैयार की वो भी जातियों की सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित थी। जैसे लालू यादव की टीम में रामचंद्र पूर्वे थे जो अति पिछड़ा जाति का चेहरा थे। रघुवंश प्रसाद सिंह लालू की कोर टीम का हिस्सा रहे जो ठाकुर समाज से आते थे। रमई राम जैसे दलित चेहरे को लालू यादव ने साथ जोड़ा। इसके अलावा ठाकुर जाति के एक और चेहरे जगदानंद सिंह लालू यादव के करीबियों में से एक रहे। जातियों की इस गठजोड़ के सहारे ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जाति की राजनीति को साधा। दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव की सियासी रणनीति देखें तो वो ऐसी नजर नहीं आती। तेजस्वी यादव की कोर टीम अपने पिता के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूला पर फिट बैठती नहीं दिखती। महागठबंधन ने भरसक कोशिश की लेकिन भरोसा नहीं किया लोगों ने, इसलिए कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजनीतिक काट में उन्होंने भी अपने लवकुश समीकरण को, जो लालू विरोधी अपर कास्ट का वोट है और दलित महादलित का, तो उन्होंने पहले ही एक खेमा बना रखा था और अति पिछड़ों का तो जादू चला वहाँ नीतीश कुमार का ही। तो क्या यही वजह रही कि एग्जिट पोल के अनुमानों में पिछड़ी जातियों पर महागठबंधन की उतनी पकड़ नहीं दिखाई दी? तो क्या एग्जिट पोल के अनुमान देखकर यही कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का दायरा मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर नहीं फैल सका है? क्या मुस्लिम यादव के अलावा बाकी पिछड़ा जातियों ने तेजस्वी यादव पर उतना भरोसा नहीं दिखाया है? हालांकि ये सब अभी एग्जिट पोल का अनुमान है, नतीजों में पिक्चर बदल भी सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।